अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। वक्फ विधेः विरोधे पश्चिमबङ्गालराज्ये हिंसा प्रवर्तमाना। विशिष्टान्वीक्षणाय शीर्षन्यायालये पञ्जीकृता याचिका। भाजपादलीयः नेता सुकान्त मजूमदार इत्येषः हिन्दुसुरक्षामालक्ष्य राज्यपालं प्रति लिखितवान् पत्रम्। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः अद्य केरलराज्यस्य मुनम्बम इत्यत्र गच्छेत्। नूतन वक्फ विधेः प्रवर्तनेन प्रभावितक्षेत्रेषु हर्षमयं वातावरणम्। भाजपेति दलेन आयोजिते कार्यक्रमे सम्मिलितः भवेत् रिजिजुः। बिहारनिर्वाचनमालक्ष्य दिल्ल्याम् अद्य आर्जेडी कांग्रेस इत्यनयोः दलयोः महत्त्वपूर्णम् उपवेशनम्। आसनानाम् आवंटनं समेत्य अन्येषु महत्त्वपूर्णेषु विषयेषु भवेत् संवादः। बन्धकानां मुक्तिप्रकरणे इस्राएल देशेन कृतः युद्धविरामपरः प्रस्तावः। हमास समूहेन तावत् निरस्त्रीकरणपृच्छा न अनुमता। संयुक्तराष्ट्रेण उक्तं गाजा क्षेत्रे मानवीय संकटं सर्वतः अभद्रस्थितौ। अधुना औषधीषु अथ सेमीकंडक्टर इत्येतेषु वाणिज्यिककरः प्रवर्तनाय सज्जः ट्रम्प इत्येषः चीनदेशतः आयाते क्रियमाणे स्मार्टफोन इत्येतस्मिन् एतावता नास्ति वाणिज्यिककरः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः अम्बेडकर जयन्त्यवसरे हरियाणा राज्यस्य हिसार जनपदे अयोध्यानगर्यै वाणिज्यिकविमानसेवां हरितध्वज प्रदर्शनेन समारब्धवान्। हिसारतः अयोध्यां प्रति सप्ताहे द्विवारम् एषा वाणिज्यिकविमानसेवा भवेत्। तत्रैव जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर, चण्डीगढ इत्येतेभ्यः सप्ताहे वारत्रयं विमानसेवायाः निर्धारणं कृतमस्ति। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे महाराजा अग्रसेन विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल भवनस्य आधारशिलाम् अपि स्थापितवान्। एतस्मिन् निर्माणे व्ययः प्रायः 10,400 भवेत्। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् अवसरे वृत्तिविषये अपि संबोधितवान्। जितने नए जहाज आएंगे उतनी ही ज्यादा नौकरियां पायलट के रूप में हो, एयर होस्टेस के रूप में हो, सैकड़ों नई सेवाएं भी होती है। एक जगह हवाई जहाज चलता है तब ग्राउंड स्टाफ होता है, न जाने कितने काम होता है। ऐसी अनेक सेवाओं के लिए नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इतना ही नहीं, हवाई जहाज के मेंटेनेंस से जुड़ा एक बड़ा सेक्टर भी अनगिनत रोजगार बनाएगा। हिसार का ये एयरपोर्ट भी हरियाणा के नौजवानों के सपनों को नई ऊंचाई देगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ कनेक्टिविटी पर बल दे रही है, दूसरी तरफ गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित कर रही है। तावत् हिसार इत्यत्र स्वीय भाषणक्रमे प्रधानमन्त्री कांग्रेस दलं भृशं तर्जितवान्। असौ उक्तवान् वक्फ इत्येतस्य कृते कांग्रेस दलेन बाबा साहेब वर्यस्य संविधानस्य महती उपेक्षा कृता। एतत् हि दलम् इस्लाम मतावलम्बिनां संरक्षणार्थं केवलं प्रदर्शनं करोति, न तु कांक्षते। 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया। इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में
मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु वक्फ विधेः संशोधनक्रमे सहमतिः आप्यमाना अस्ति। वक्फ विधिमालक्ष्य उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा बोर्ड इत्येतस्य अध्यक्षः मुफ्ती शमून कासमीः उक्तवान्, ये खलु वक्फ विधिविषये इस्लाम मतावलम्बिषु भ्रमम् उत्पादयन्ति तेषां सन्ततयः आन्दोलनेषु सहभागिनः किमर्थं न सन्ति। असौ उक्तवान् यत् निर्धनजनान् आश्रित्य केचन भ्रमं प्रसारयन्तः सन्ति। केरलराज्ये अपि वक्फ विधौ मुनम्बम समारा समितेः सदस्यः फिलिप जोसेफ इत्यसौ उक्तवान् यत् विधौ कृतेन संशोधनेन ते साक्षात् लाभान्विताः सन्ति। एतदर्थम् असौ केन्द्रप्रशासनं प्रति आभारं प्रकटितवान्। मुनम्बम समारा समितेः अपरः सदस्यः मोहनदासः अपि वक्फ विधौ कृतानि परिवर्तनानि आलक्ष्य केन्द्रप्रशासनस्य तत्र आभारं प्रकटितवान्। असौ उक्तवान् यत् केरलप्रशासनेन एतस्मिन् प्रकरणे किमपि न आचरितम् आसीत्, परमधुना संशोधनानन्तरं वयम् आशान्विताः स्मः। ये नया बिल अमेंडमेंट आया है ना, वो मुनम्बम प्रॉब्लम को बहुत हेल्प करेगा। क्यों? नया बिल में उन लोग सेक्शन 2 में एक चेंज लेके आया, वो चेंज हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। एलडीएफ का ये हम लोग को सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग कैसा इससे बचेगा? बचने के कुछ कोई रास्ता नहीं। इसके लिए हम लोग कभी भी उन लोग के बारे में बोल रहे, ये हम लोग को हेल्प करो है तो भी हेल्प कुछ मिलते नहीं। गुजरात राज्यस्य तापी इत्यत्र अपि वक्फ विधेः समर्थने इकबाल कड़ीवाला इत्यनेन उक्तं यत् अनेन विधिना इस्लाम मतावलम्बिनां हानिः कथमपि न भवति। ये जो बिल है कोई मुस्लिम धर्म को नुकसान नहीं कर रहा है। बिल जो वक्फ है, वक्फ यानी दान, जो जगहें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जगहें मिलकतें हैं, एक ज़माने में किसी ने दान किया, वो तो 1400 साल से चाली हुई परंपरा है। मगर जो वहाँ पे जिन्होंने कब्जा ले रखा है, इनसे ये बिल से एक कंट्रोल होगा, एक हिसाब होगा, उसकी रेगुलेटरी होगी, कलेक्टर उसका मुखिया होगा और उसका हिसाब किताब होगा और गरीब लोगों को ये बेनिफिट होने वाला है। वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है। पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुर्शिदाबाद जनपदे वक्फ संशोधनाधिनियमं विरुध्य जायमानं हिंसक विरोध प्रदर्शनमालक्ष्य अधिवक्ता शशांक शेखर झा शीर्षन्यायालये याचिकां पञ्जीकृतवान्। याचिकायां पश्चिम बंगाल राज्ये प्रवर्तमानानां साम्प्रदायिक राजनीतिक हिंसा घटनानाम् अन्वीक्षणार्थं विशेषान्वीक्षणदलस्य अभियाचना कृता अस्ति। सममेव याचिकानुगुणं वर्तमाने प्रभावितजनानां जीवनस्य स्वतन्त्रतायाः सुरक्षां सुनिश्चेतुम् अथ स्थितेः नियन्त्रणार्थमपि निर्देशः अभियाचितः अस्ति। पश्चिमबंगाल राज्यस्य मुर्शिदाबाद स्थले प्रवर्तमानं हिंसाचारमालक्ष्य केन्द्रीय राज्यमन्त्री सुकान्त मजूमदारः राज्यपालाय CV आनंद बोस इत्येतस्मै पत्रं प्रेषितवान्। अथ हिंसा प्रभावितेभ्यः क्षेत्रेभ्यः सुरक्षाव्यवस्थां प्रदातुं निवेदनं कृतवान्। तावत् सुकान्तः पीडितैः समं सञ्जातं स्वीयं मेलनमपि पत्रमाध्यमेन संविजितवान् अस्ति। राज्यपालं प्रति प्रेषिते पत्रे असौ लिखितवान् यत् पीडिताः हिन्दूपरिवाराः बलात् धर्मान्तरणाय कथ्यन्ते। मुर्शिदाबादस्थले हिन्दूमहिलाभिः समं सततं दुर्व्यवहारः आचर्यमाणः अस्ति, परं पश्चिमबङ्गालप्रशासनं नैव कथमपि कार्याचरणं करोति। सुकान्तः राज्यपालाय निवेदितवान् यत् शीघ्रातिशीघ्रम् उक्तविषये यथावश्यकं कार्याचरणं करोतु इति। केन्द्रे अल्पसंख्यकप्रकरणमन्त्री किरेन रिजिजुः इत्येषः अद्य केरलराज्यस्य मुनम्बं स्थलं गच्छति। नवं वक्फ विधेः प्रवर्तनानन्तरं प्रभावितेषु क्षेत्रेषु तत्र मोदावहं वातावरणमस्ति। एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे किरेन रिजिजुः भाजपा इति दलेन आयोज्यमाने कार्यक्रमे सम्मिलितः भवेत्।
बिहारप्रदेशस्य नेतृप्रतिपक्षः तेजस्वी प्रसाद यादवः अद्य दिल्ल्यां कांग्रेस दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षं मल्लिकार्जुन खड़गे इत्येतं सम्मिलेत्। बिहार विधानसभा निर्वाचनम् अवलम्ब्य तदीया एषा प्रथमा औपचारिकी मन्त्रणा भवेत्। खड़गे इत्येतस्य आवासे आयोज्यमाने एतस्मिन् मेलनावधौ बिहार विधानसभा निर्वाचने आसनावण्टनं समेत्य अन्येषु अपि प्रकरणेषु चर्चा सम्भाव्यते। अवधेयं यत् बिहारराज्ये एप्रिल् मासस्य 17 दिनाङ्के महासंयुतिदलस्य मन्त्रणा नियता अस्ति। ततः प्राक् नेतृद्वयस्य एतत् उपवेशनं महत्त्वपूर्णं कथ्यते। अत्र उपवेशने लोकसभायां प्रतिपक्षनेता राहुल गान्धी अपि उपस्थितः स्यात्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः एकं वक्तव्यं प्रकाशितवान् यत् असौ शीघ्रमेव वैदेशिकौषधेषु वाणिज्यिककरं प्रवर्तयिष्यति। एतदर्थं योजनाम् असौ कुर्वन्नस्ति। ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् यत् नैव तद्दिनं तावत् दूरं यदा औषधानाम् आयाते अपि वाणिज्यकरः प्रवर्तयिष्यते इति। संयुक्तराज्य अमेरिका ईरान इत्यनयोः मध्ये परमाणुवार्तायाः द्वितीयः क्रमः शनिवासरे रोमनगरे आयोजयिष्यते इति सम्भावना अस्ति। इटली इत्येतस्य देशस्य विदेशमन्त्री अन्तोनियो ताजानी इत्येषः घोषितवान् यत् पक्षद्वयस्य अथ ओमान देशस्य आग्रहानन्तरम् इटली देशः संवादाध्यक्षतार्थं सज्जः अस्ति। तावत् अन्तोनियो ताजानी इत्येषः कथितवान् यत् इटली प्रशासनं परमाणुप्रकरणस्य समाधानाय शान्तिं संवर्धयितुं च प्रयासे सहयोगार्थं सर्वात्मना सज्जम् अस्ति इति। IPL इत्येतस्यां क्रिकेट् प्रतियोगितायां गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतत् दलं 5 क्रीडकानां सुरक्षा पुरस्सरं विजयः प्राप्तः। इकानाख्ये क्रीडाङ्गणे खेलिते द्वन्द्वे प्रथमं कन्दुकक्षेपं कुर्वता लखनऊ दलेन 20 क्षेपचक्रेषु 7 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 66,100 धावनाङ्काः अर्जिताः। प्रत्युत्तरे चेन्नई दलेन 3.90 क्षेपचक्रेषु एव 68,100 धावनाङ्काः निर्मिताः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।